हे डेवलपर, दिस इज़ R1J एंड वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। जो हम डोमेन बाय करने वाले हैं वो GoDaddy से बाय करेंगे, और जो होस्टिंग हम बाय करेंगे वो हम HostGator से बाय करेंगे। और एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, डोमेन को होस्टिंग से, होस्टिंग को डोमेन से, तभी जाकर हमारा वेबसाइट ऑनलाइन दुनिया में लाइव आएगा। इस लेसन को ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव नहीं आ पाएगी। जिस वेबसाइट से हम डोमेन बाय करने वाले हैं उसका नाम है GoDaddy, और जो होस्टिंग हम बाय करने वाले हैं उसका नाम है, उस वेबसाइट का नाम है HostGator। तो डोमेन GoDaddy से और होस्टिंग HostGator से। आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं डोमेन और होस्टिंग, बट मैं रिकमेंड करता हूँ इसको, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। इस दोनों वेबसाइट पे आपको एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाना होगा। तो इस वेबसाइट में हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डोमेन फाइंड करना होगा जिस डोमेन से हम अपना वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि डोमेन में आप क्लियर हो। फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, तो इस पर अपना डोमेन का नाम लिखना है। इस पर आपका अपना डोमेन का नाम लिखना है। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो प्राइस है .com का जो अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, तो मैं इसे नहीं करके मैं किसी और डोमेन को सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास एक है R1J.com, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा अवेलेबल। तो मैं इसे बाय करूँगा, और बहुत सारे एक्सटेंशन के साथ में आ रहे हैं। .info के साथ में आ रहा है, XYZ का। मैंने आपको बताया था .in लो या फिर .com लो, तो हमारे पास .com मिल रहा है बहुत ही, और प्राइस भी बहुत ही कम है। तो मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, R1J.com को ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, और ये हो गया ऐड टू कार्ट। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट, इस यहाँ पर देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आ रही। एक्स्ट्रा में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है, तो मुझे 2 ईयर का नहीं लेना है, मुझे 1 ईयर का लेना है। तो सिंपली वे में 1 ईयर पर क्लिक करके इसे रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डोमेन ब्रोकर जो सर्विस है उसे नहीं चाहिए मुझे। तो मैं अगर 2 ईयर पे क्लिक करके देखता हूँ तो कुछ प्राइस बढ़ रही है, ये लगभग 1200 के करीब आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 ईयर का मैं लेता हूँ तो 1200 के करीब होगा, तो मुझे बहुत आसान होगा, क्योंकि 1 ईयर का जो प्राइस है 800 900 में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें 2 ईयर का ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं 2 ईयर का ही लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ऐसे करके आप ले सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 40% ऑफ मिल रहा है, तो मैं 2 ईयर का लेता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ट। अब हमें कुछ चीज़ें मिल रही है, ठीक है, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं लेना है, तो मैं प्रोटेक्शन पे नो थैंक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि जो आप चीज़ें लेते समय आपने जो पर्सनल चीज़ें डाला है ना, वो लीक नहीं होगा। मतलब आपके घर, आपकी नेम, आपकी नंबर, वो सब लीक नहीं होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऐसा ही सबको बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो मैं प्रोटेक्शन नहीं लेता हूँ, आपके केस में आप ले सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ड, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारा पेमेंट गेटवे है जिसके हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई। आसान लगे या फिर जो आपके पास हो उसे पे कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। तो मैं पे करूँगा यहाँ पे, और इसके बाद मुझे रिडायरेक्ट करेगा एक ऐसे पेज पे जहाँ पे हमारा डोमेन होगा। तो हमने परचेस कर लिया, हमने डोमेन बाय कर लिया है। अब हमें होस्टिंग बाय करना है। इसके लिए हमें HostGator.in पे जाना होगा, और उसके बाद हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर ढेरों सारी प्लान है, यहाँ पर ढेरों सारे प्लान है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्लान कैसे चाहिए। इस तरह से प्राइजेस है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप के लिए आप स्टार्टअप ले सकते हैं, या फिर कुछ अगर आपको ज़्यादा उससे बेहतर करना है तो आप बेबी ले सकते हैं, या फिर बिजनेस ले सकते हैं। अगर आप नए हो तो स्टार्टर से जाओ, या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है वेबसाइट डेवलपमेंट में तो बेबी भी ले सकते हो या बिजनेस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो डू यू हैव ऑलरेडी डोमेन, यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है हमें कि हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है या नहीं। तो मैं इसको बताता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है जो हमने बाय करा है, और उसका जो नाम है www.r1j.com। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। बैकअप नहीं चाहिए मुझे, इनक्रप्ट नहीं चाहिए, और भी बहुत प्रोटेक्शन है जो मुझे नहीं चाहिए।
उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमें पेमेंट गेटवे का जो पेज है वहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा। तो आपके केस में आप किसी से पे कर सकते हैं जिसमें आपको सही लगे। हमने होस्टिंग बाय कर लिया है और इन्होंने हमें थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करा है। अब हमें जाना होगा उस पेज पे जहाँ पे होस्टिंग पड़ी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर के ऊपर में, थोड़ी सी ऊपर में, माय अकाउंट का एक बटन है या एक ऑप्शन है जहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। जब हम क्लिक करते हैं माय अकाउंट पे, उसके बाद हमें एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करता है, मैनेज ऑर्डर्स। ठीक है, तो आप मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करें और उसके बाद लिस्ट या सर्च ऑर्डर्स पे क्लिक करें। फिर से हमें एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो होस्टिंग है और जो जो भी डोमेन नेम या होस्टिंग है जो आपने बाय करा है यहाँ पर से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें उस होस्टिंग पे क्लिक करना है, उस नेम पे क्लिक करना है। फिर ये वेबसाइट हमें एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, नेम सर्वर डिटेल्स। और इसमें नेम सर्वर डिटेल्स हमें चेंज करना होगा अपने डोमेन से। हमने डोमेन और होस्टिंग को बाय कर लिया है। अब हमारा काम है कि दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, वो हमारा अगला काम है। तो इसमें आप थोड़ा सा समझो कि काम कैसे करता है। ये जो हमारे पास होस्टिंग है, इसमें 2 नेम सर्वर होता है। ठीक है, जो होस्टिंग है हमारे पास, उसमें 2 नेम सर्वर होता है, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। तो जो ये नेम सर्वर है उसे हमें रिप्लेस करना है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो होस्टिंग का जो नेम सर्वर है उसे कॉपी करके डोमेन के नेम सर्वर में पेस्ट करना है। हमारे पास जो नेम सर्वर है होस्टिंग का, उसे GoDaddy में जाकर, उसके डोमेन में जाकर, उसके सेक्शन में, उसके DNS सेक्शन में जाने के बाद उसे हम इसे रिप्लेस करेंगे। हमें क्या करना होगा, जो नेम सर्वर जो है हमारे पास, जो हमारे पास होस्टिंग का नेम सर्वर है, उसे चेंज करना होगा डोमेन के नेम सर्वर से, तभी जाके हमारा वेबसाइट लाइव आएगा। तो इस पर अगर क्लिक करते हैं नेम सर्वर पे, तो हमारे पास 2 नेम सर्वर है, 1 और 2 करके, ऐसे पॉइंट बना के हमारे पास नेम सर्वर। तो आपके पास भी 2 नेम सर्वर होगा। तो इसे चेंज करना है डोमेन से, मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। जहाँ पे हमने डोमेन परचेस किया था, अब वहाँ पे जाना है। हमने जो डोमेन बाय करा है GoDaddy से, वहाँ पे हमें जाना होगा और नेम सर्वर को चेंज करना होगा। हमें इस जगह पे आके डोमेन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद ऑल डोमेन्स पे। जब हम ऑल डोमेन्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमने डोमेन्स पास्ट में बाय कर रखा है वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो हमने अभी भी बाय करा है r1g.com, उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे आप दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज DNS, और आपको दिखेगा यहाँ पे एक नेम सर्वर से एक ऑप्शन है जहाँ पर चेंज करने का भी हमें, जहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जो होस्ट गेटर में नेम सर्वर है, तो जो हमारे पास होस्ट गेटर में जो हमने होस्टिंग में जो नेम सर्वर है, उससे इसको रिप्लेस करेंगे। तो वहाँ से कॉपी करना है मुझे दोनों सर्वर को, और जो इसका नेम सर्वर है उसे डिलीट करके उसे पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। और यस एंड कंटिन्यू। आज का लेसन इतना ही है। हमने डोमेन बाय कर लिया है, होस्टिंग बाय कर लिया है, उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। ध्यान रहे कि दोनों को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना है, ध्यान से इंटीग्रेट करना है। होस्टिंग में जाकर उसी नेम सर्वर को, डोमेन में जाकर उसके नेम सर्वर से, अगर आप थोड़ा सा भी अपने ध्यान को यहाँ पर रखते हैं तो आप इजी वे में नेम सर्वर को दोनों से एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। अगले लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि हमें हमारी जो वेबसाइट इंस्टॉल होगी वो वर्डप्रेस पे होगी। तो अगले लेसन में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें।